नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम एलजी पैकेज एसी के वायरिंग डायग्राम के बारे में हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। एलजी पैकेज एसी का वह मॉडल जिसमें 2 कंप्रेसर लगा होता है और 2 कंडेंसर फैन लगा होता है। ज़ाहिर-सी बात है एलजी पैकेज एसी होगा तो 2 सर्किट होगा, लेकिन कभी-कभी किसी सर्किट में 2 कंप्रेसर भी होता है। तो मैं उस एलजी पैकेज एसी के डायग्राम के बारे में इसमें बताने जा रहा हूँ, जिसमें 2 कंप्रेसर और 2 कंडेंसर फैन मोटर लगे होते हैं। और इस डायग्राम में हीटर का कनेक्शन नहीं है, मतलब हीटर का कनेक्शन मैं नहीं किया हूँ। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से एलजी पैकेज एसी का जिसमें 2 सर्किट, 2 कंप्रेसर, 2 कंडेंसर फैन मोटर लगा होता है, उसके कंट्रोल किस तरीके प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, क्या-क्या पार्ट्स लगा होता है, उसका कनेक्शन कैसे होता है, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आप जैसे स्क्रीन पे आते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिखने का आपको एक हमारा ऑलरेडी मैं इसको डिज़ाइन किया हुआ हमारा एक पावर पॉइंट से डिज़ाइन किया हुआ हमारा एक डायग्राम है, जिसको मैं डिटेल समझाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है एलजी पैकेज एसी वायरिंग डायग्राम विदाउट हीटर, यानी इसमें हीटर का कनेक्शन पूरे वायरिंग में नहीं है। देखिए, ये है हमारा मेन सप्लाई, जिसको पावर सप्लाई भी बोलते हैं। 3 फेज़ का पैकेज एसी होता है, तो इसमें 3 फेज़ है, ब्लैक, व्हाइट और रेड। और ये है हमारा एक एमसीसीबी जो डिफरेंट कैपेसिटी की होती है, जो 100 एम्पीयर का भी होता है, 150 का भी होता है, 200 का भी होता है। तो ये हमारा एक एमसीसीबी है, ठीक है? यहाँ से पहले हम पूरे पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या-क्या पार्ट्स इसमें लगा हुआ है। तो ये एक एमसीसीबी हो गया। यहाँ से जब मेन ब्रेकर से सप्लाई ऑन करते हैं, तो हमारा जो कंट्रोल बोर्ड लगा होता है पूरा हमारा पैकेज यूनिट के अंदर, उसमें एक टर्मिनल ब्लॉक होता है जिसको हम मेन टर्मिनल ब्लॉक कहते हैं। उसके आर, एस, टी या L1, L2, L3 इस तरीके का नंबरिंग होता है, मेंशन उस पे किया होता है। सप्लाई पहले वहाँ जाती है और यहाँ से सप्लाई पहले कॉन्ट्रैक्टर 1 में जाती है, कॉन्ट्रैक्टर 2 में जाती है। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर 1 है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर 2 है। ये कैसे पता चलेगा कि ये कंप्रेसर 1 है, यानी सर्किट 1 का कंप्रेसर है और ये सर्किट बी का होता है। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि ये स्क्रॉल कंप्रेसर के टॉप पे कंपनी ऑलरेडी स्टिकर लगा के देती है कि ये सर्किट 1 है या सर्किट बी है। तो आपको वहाँ से देखने को मिल जाता है कि ये सर्किट ए का कंप्रेसर है या सर्किट बी का है। तो इसके टॉप पे अगर ए लिखा हुआ है तो समझिए कि वो सर्किट ए का कंप्रेसर है, तो हमने कंप्रेसर 1 लिखा है और ज़ाहिर-सी बात है कंप्रेसर 1 होगा तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी हमारा 1 ही होगा, ठीक है? इसी तरीके से ये हमारा स्क्रॉल कंप्रेसर 2 है, तो इसका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर 2 है, यहाँ पे हमने मेंशन किया है। अब देखिए इसमें एक ही ब्लोअर मोटर लगा होता है जो 3 फेज़ का होता है। तो हमने एक ब्लोअर मोटर यहाँ पे मेंशन किया है जो आपको मतलब लुक में ऐसा दिखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी पुली होती है और जहाँ पे और आगे एक ब्लोअर होता है जिस पे हम लोग बेल्ट लगाते हैं, ठीक है? तो ये हमारा ब्लोअर मोटर है और इस ब्लोअर मोटर का भी एक कॉन्टैक्टर होता है जो 2 पोल का होता है। 2 पोल का इसलिए होता है कि इसमें एक जो वायर है आर वाला, ये हमारा डायरेक्ट यूनिट मतलब मोटर के अंदर जाता है और बाकी 2 हमारा जो कंट्रोल वायर है इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से पास होके जाता है। तो देखिए ये हमारे ख्याल से ये 40 एम्पीयर का होता है और ये भी 40 एम्पीयर का, 40 एम्पीयर का। ये तीनों मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हमारा 40 एम्पीयर का होता है। इसमें जो कॉन्टैक्टर का जो कॉइल होती है वो 220 वोल्टेज होती है। ये ब्लोअर मोटर हो उसका भी कंप्रेसर 1 हो या कंप्रेसर 2 का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हो, इन दोनों का जो हमारा एक कॉइल कैपेसिटी है वो 220 होती है, ठीक है? उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आते हैं तो देखेंगे आपको 2 फैन दिखेगा और ज़ाहिर-सी बात है आपको इसी तरीके का ही इसी लुक में आपको कंडेंसर फैन मिलेगा आपको पैकेज एसी में। इस फैन का मॉडल नंबर है 4681A2016B और इसमें 6A भी आता है, जो दूसरे पैकेज एसी में आता है, एलजी पैकेज एसी में, ठीक है? तो इसमें 2 टाइप के मोटर लगा होता है। तो एक हमारा ये फैन 1 है
यहाँ पे फैन वन फैन टू समझना भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी सर्किट में ब्लोअर मोटर स्टार्ट होने के बाद कोई भी हमारा जो कंप्रेसर है या मोटर स्टार्ट होने से पहले हमारा फैन वन ही स्टार्ट होता है। इसलिए आपको यहाँ पर फैन वन और फैन टू भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा फैन वन है और ये हमारा फैन टू है। और ये सिंगल फेस का होता है फैन। एल जी पैकेज में जो कंडेंसर फैन होता है वो सिंगल फेस का होता है, तो उसमें एक कैपेसिटर लगा होता है और ये दूसरा कैपेसिटर लगा होता है। तो ये कैपेसिटर वन कैपेसिटर टू आप समझ सकते हैं। तो इसकी कैपेसिटी 15 mfd की होती है और ये 15 mfd का होता है दोनों कैपेसिटर। उसके बाद आपको एक इस तरह का इलेक्ट्रिकल पार्ट्स मिलेगा जिसको हम बोलते हैं पावर रिले। ये पावर रिले सिर्फ हमारा कंडेंसर फैन वन को स्टार्ट करने के काम आता है। ये 220 वोल्टेज पे काम करता है, यानी देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्मिनल है जो जीरो और एक वन है, जिस पे 220 वोल्टेज आती है। उसके बाद हमारे फंक्शनल काम करता है। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। उसके बाद यहाँ पे दो टर्मिनल ब्लॉक होते हैं जिसको हम टीवी बोलते हैं। और देखिए दोनों टर्मिनल में ना कुछ नंबर होता है, जैसे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, इन दोनों टर्मिनल पे एक ही फेस आता है। वो कौन सा फेस आता है देखिए, मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ से ये जो ब्लैक वाला वायर है ये यहाँ से यानी L3 वाला यानी आर या टी यानी टी वाला हमारा जो सप्लाई है इस 4 3 और 2 1 पे हमारा सप्लाई आता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये एक फ्यूज लगा होता है, 3 एम्पियर का लगा होता है। ये इस तरह का एक फ्यूज लगा होता है, जो फ्यूज जिस फ्यूज से हमारा एक सप्लाई होकर जाती है हमारा इस पीसीबी के अंदर। तो ये 3 एम्पियर का एक फ्यूज लगा होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो इस तरह का एक आपको और टर्मिनल ब्लॉक मिलेगा जहाँ पे कंट्रोल वायर जुड़े होते हैं। जो रिमोट कंट्रोल से भी जो वायर आता है वो भी, और इस पीसीबी से भी जो वायर आता है वो भी आपको यहाँ पे जुड़े हुए मिलेंगे। तो जिस पे एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात नंबर उसमें मेंशन किया होता है। अब देखिए ये हमारा एक टोटल पीसीबी हो जाता है। देखिए ये वो पीसीबी है जिसमें दो कंडेंसर फैन, दो कंप्रेसर, दो कंडेंसर फैन और हीटर का कनेक्शन है इसमें, ठीक है। तो आप मॉडल देख भी सकते हैं। अ, इसमें अब देखिए इस मशीन में जाहिर सी बात है कि दो सर्किट है, तो हर सर्किट में एक हाई प्रेशर एक लो प्रेशर होगा, ठीक। दूसरे सर्किट में एक हाई प्रेशर एक लो प्रेशर होगा, चार हो गए। इस तरीके से हमने यहाँ पे चार प्रेशर स्विच को मेंशन किया है डिटेल, ताकि समझ में आए हमें। अब देखिए ये ऊपर का जो प्रेशर है प्रेशर स्विच है वो सर्किट बी का हाई प्रेशर है, यहाँ पे हमने मेंशन किया है। नीचे वाला जो है सर्किट ए का हाई प्रेशर है। उसके बाद तीसरा है हमारा सर्किट बी का लो प्रेशर है, जिसको एलपी बी मैंने मेंशन किया है। उसके बाद आता है हमारा चौथा लो प्रेशर सर्किट ए का, ठीक है। इसके वायर को हमने कलर कोड पूरा डिटेल इसमें दिया है ताकि हमको समझने में आसान हो, क्योंकि कलर कोड और अगर से समझेंगे वायर को तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि कंट्रोल वायर कैसे काम करता है इसका, ठीक है। और कहाँ कहाँ कनेक्शन इसका होता है। अब देखिए इसमें एक यहाँ पे अलग एक रिमोट कंट्रोल का कनेक्टर लगता है, जिसमें से तीन वायर ब्राउन, येलो और रेड होती है, और ये तीनों वायर हमारा इस रिमोट कंट्रोल के अंदर चला जाता है। और इसमें तीन सेंसर लगे होते हैं। एक होता है कि थर्मिस्टर आउट एयर, जो आपका कंडेंसर के नीचे लगा होता है। जो कंडेंसर है जिधर आप क्लीनिंग करते हैं, हाँ कोने में एक ब्लैक कलर का एक थर्मिस्टर लगा होता है, वो ये वाला थर्मिस्टर होता है। उसके बाद एक थर्मिस्टर ए का होता है, एक थर्मिस्टर बी का होता है। ये कहाँ पे लगा होता है, जो इवोपरेटर सेक्शन है जहाँ पे कैपिलरी लगी होती है, फिल्टर लगा होता है, उसके जो सक्शन वाला मोटा वाला पाइप है उसमें देखेंगे, उसमें क्लिप के माध्यम से ये सेंसर लगा होता है। तो ये सर्किट बी में लगा होता है वाइट वाला, और ये सर्किट सॉरी वाइट वाला सर्किट ए में लगा होता है, और जो हमारा ये ब्लू वाला है वो सर्किट बी के पाइप में लगा होता है, सेक्शन में लगा होता है, वो इवोपरेटर सेक्शन में। अब देखिए इसके वायरिंग डायग्राम के बारे में हमने तो पहले इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में हमने जान लिया। अब इसका फंक्शन कैसे काम करता है वो चीज़ थोड़ा सा मैं डिटेल थोड़ा सा फास्ट समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ से आर एस टी सप्लाई ब्रेकर ऑन होने के बाद पहले इस पावर सप टीवी में जाती है टर्मिनल ब्लॉक में। टर्मिनल ब्लॉक से डायरेक्ट हमारा एक सप्लाई आर एस और टी इस कॉन्टेक्टर के
इनपुट पे जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे RST, और यही सप्लाई हमारा चला जाता है RST। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, फेस जैसे यहाँ से ऑन होता है, टर्मिनल ब्लॉक में आया, बिना किसी रुकावट का सीधे पावर हमारा कॉन्ट्रेक्टर के इनपुट पे चला गया, और इधर कॉन्ट्रेक्टर के हमारा इनपुट पे चला गया। क्लियर। अब ये कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा तब हमारा थ्री फेस इसमें जाएगा। क्लियर। उसके बाद ये कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा तब हमारा थ्री फेस इसमें जाएगा। तो देख सकते हैं हमने आर को आर के सामने, यस को यस के सामने, और टी को टी के सामने कनेक्शन करके हमने कंप्रेसर में इन कर दिया है। ठीक है। अब ये कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा तभी कंप्रेसर हमारा ऑन होगा। अब देखिए, जैसे हमारा यहाँ से पावर आउट होता है, कॉन्ट्रेक्टर पे इन तो हो गया, वैसे ही हमारा यहाँ से एक फेस डायरेक्ट हमारा ब्लोअर मोटर का जो टर्मिनल ब्लॉक होता है वहां पे चला जाता है, जो आर वाला है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से सप्लाई ऑन होते ही इस कॉन्ट्रेक्टर पर सप्लाई आया, उसके बाद डायरेक्टली हमारा सीधे हमारा ब्लोअर मोटर का जो कंडक्टर का मैग्नेटिक कंडक्टर है उसके इनपुट पे यस और टी, यानी यस वाइट वाला और टी हमारा रेड वाला सप्लाई डायरेक्ट आ जाता है। जैसे हम ब्रेकर कहीं भी ब्रेकर ऑन करते हैं, सीधे हमारा सप्लाई वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब ये ब्रेकर ऑन होगा तब हमारा जाके यहाँ पर हमारे जो ब्लोअर मोटर है चलेगा, और सबसे पहला मशीन में यही हमारा मोटर चलता है। तो हम बताएंगे कि इसका सप्लाई पीसीबी से कौन सा आता है, मैं समझाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद देखिए, ये मोटर है हमारा और ये हमारा दूसरा मोटर है। इस मोटर में देख सकते हैं कि इस मोटर पर ध्यान दीजिए, इस मोटर का दो कैपेसिटर, दो बार कैपेसिटर को हो गए ब्राउन और येलो, ये 15 MFD का कैपेसिटर लगा होता है। उसके बाद दो तार हमारे बचते हैं, यानी टोटल चार तार होता है, ब्राउन येलो जो कैपेसिटर का होता है, ब्लैक और ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है जो फेस न्यूट्रल का होता है। तो ब्लैक वाला जो हमारा जो वायर है वो कहाँ पे होता है कनेक्ट, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर टू, यानी सर्किट बी का मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर जो होता है उसके यस पे कनेक्ट होता है, मतलब सॉरी आर पे, हाँ आर पे कनेक्ट होता है, मतलब ब्लैक वाले वायर पे हमारा कनेक्ट होता है, जहाँ से हमारा एक फेस आता है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ तो डायरेक्ट फेस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ब्लैक वाला भी डायरेक्ट फेस इसमें जा रहा होगा। अब हमको इसको चलाने के लिए एक दूसरा फेस चाहिए, तो वो फेस यहाँ से मिलता है, और ये ऑन कब होता है, जब इसमें से सप्लाई आती है। क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट फेस यहाँ पे आया, डायरेक्ट फेस यहाँ पे आया, डायरेक्ट फेस यहाँ पे आया, डायरेक्ट फेस आते ही हमारा एक फेस चला गया कंडेंसर मोटर में, और डायरेक्ट फेस यहाँ पे आते ही एक हमारा सप्लाई चला गया यहाँ पे हमारा इस टर्मिनल पे। तो जब यहाँ पे आया तो सप्लाई हमारा एक यहाँ पे चली आई, और जब तक यहाँ पे सप्लाई नहीं आती है तब तक ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। ये 2 4 भी हो सकता है और 6 8 भी हो सकता है, मतलब इसका नंबर मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया होता है कि 2 4 6 8। ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे इस पावर रिले का सप्लाई हमारा कहाँ से आता है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया होता है CN फैन आउट, उधर वाला इन होता है, इधर वाला आउट होता है। यहाँ पे एक कनेक्टर लगा होता है व्हाइट कलर का, जिसमें दो वायर निकलते हैं, एक ब्लोअर मोटर के लिए निकलता है सप्लाई, और एक कंडेंसर फैन के लिए निकलता है। तो देखिए, जब भी हमारा मशीन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले सप्लाई यहाँ से आउट होती है, तो ये सप्लाई ब्राउन वाला आउट होगा यहाँ से, ये आउट होगा, देखिए कहाँ जाएगा, यहाँ पे सीधे जाएगा हमारा ब्लोअर मोटर के कंडक्टर पे, ब्लोअर मोटर के कंडक्टर पे जाएगा। ये फेस यहाँ पे हमारा डायरेक्ट चला जाएगा। ये कब, जब हम रिमोट से ऑन करेंगे या मैनुअल, हम यहाँ पे जो स्विच होता है, मैं बता दें, हाँ यहाँ पे जो स्विच होता है यहाँ से प्रेस करेंगे तो, या रिमोट से हम ऑन करेंगे तो पहला सप्लाई हमारा ये जो ब्राउन वाला है हमारा सीधे जाता है मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर ब्लोअर मोटर के। अब देखिए, इसको दूसरा फेस चाहिए, तो ये फेस कहाँ से आता है, देखिए यहाँ पे ये एक तरफ से थर्मल रिले अंदर, थर्मल प्रोटेक्टर लगा होता है इसके अंदर, जहाँ से फेस आउट होता है। अगर ओवर हीटिंग में तो मोटर हमारा नहीं चलेगा। अब देखिए, ये फेस कहाँ से मिलेगा, ये फेस यहाँ गया, ये यही फेस है। ठीक है। और यही फेस यहाँ से आ रहा है, सीधे यहाँ से आ रहा है, सीधे यहाँ से आ रहा है। अब दूसरी बात बता रहा हूँ, जब डायरेक्ट फेस इस पे आ रहा है तो डायरेक्ट फेस हमारा सीधे चला जाएगा इस पे। पावर ऑन होते ही, ब्रेकर मेन MCC भी हम ऑन करते हैं, तो पावर होते ही हमारा यहाँ पे भी सप्लाई आ जाएगी डायरेक्टली,
और यही सप्लाई हमारा सीधे चला जाएगा मोटर में। अगर मोटर ओवरहीट नहीं है, वही सप्लाई आउट होकर हमारा सीधे चला जाता है यहाँ पे। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा 24 आवर वोल्टेज होता है, यहाँ पे एक फेस होता है, 24 आवर एक फेस होता है। और दूसरा फेस रिमोट ऑन होगा तब, या हम मैनुअली यहाँ से प्रेस करेंगे तो यहाँ से सप्लाई आएगा। आप समझ गए कि ये हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो किस तरीके से काम करता है। यानी हम रिमोट को ऑन करेंगे, या यहाँ से हम टेस्ट स्विच को हम जो प्रेस करेंगे तो हमारा सबसे पहले सप्लाई यहाँ से आउट होगा, जो यहाँ पे जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पे 24 आवर वोल्टेज हमारा एक 24 आवर हमारा एक फेस मौजूद होता है। तो जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, आर और यस दोनों हमारा सप्लाई यहाँ पे आउट हो जाएगी। टी ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, तो आर यस टी तीनों फेस हमारा सीधा मोटर में जाएगा, और मोटर में सप्लाई जाते ही हमारा मैग्नेट हमारा जो ब्लोअर मोटर स्टार्ट हो जाएगा। पहला ब्लोअर मोटर स्टार्ट हुआ, पहला ब्लोअर मोटर स्टार्ट हुआ। ब्लोअर मोटर स्टार्ट होने के बाद उसके बाद हमारा कंडेंसर फैन 1 स्टार्ट होता है। वो कहाँ से, देखिए सबसे पहले यहाँ से पावर आउट हुआ, जो ब्लोअर मोटर को स्टार्ट किया। उसके बाद हमारा ये पावर स्टार्ट होता है, आउट होता है, जो कंडेंसर फैन 1 को स्टार्ट होता है, जिसको सी एन फैन आउट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया होता है। जब आप रिमोट पे बारीकी से चेक करेंगे तो ये हमारा जो ब्राउन वाला वायर है यहाँ पे आया, नीचे आया, और ये ब्राउन हमारा सीधे चला गया यहाँ पे पावर रिले के दूसरे पॉइंट पे। और ऑलरेडी यहाँ पे एक हमारा फेस मौजूद है। जैसे सप्लाई हमारा यहाँ पे आता है, ये पावर हमारा आउट हो जाता है इसमें, और सीधे एक फेस मिल जाता है यहाँ पे। पिंक वाले वायर से हमारा एक फेस आते ही हमारा ये मोटर चल जाता है। ये मोटर हमारा है, हमारा सर्किट 1 का कंडेंसर फैन 1 है। और ऑलरेडी यहाँ पे एक फेस मौजूद है 24 आवर। 24 आवर में जब बोलूँगा तो समझिए कि पहले से वहाँ फेस मौजूद है। तो यहाँ पे एक ब्लैक वाला वायर से हमारा एक फेस मौजूद होता है। जैसे इस पे सप्लाई आई है, हमारा ये मोटर स्टार्ट हो गया। तो इसमें एक चीज़ और समझने का प्रयास कीजिए। पहले हमारा सप्लाई यहाँ पे आया, ये स्टार्ट हुआ पूरे पैकेज एसी में। सप्लाई यहाँ आते ही हमारा कुछ सेकंड के बाद इसमें सप्लाई आती है, तो ये हमारा फैन स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा जब मशीन को रिमोट कंट्रोल से स्टार्ट करते हैं या ब्रेकर से टेस्ट स्विच से, तो पहले ब्लोअर स्टार्ट होता है, उसके बाद एक फैन स्टार्ट होता है। वो फैन कौन सा होता है, सर्किट 1 का ही कंडेंसर फैन होता है, जो पावर यहाँ से मिलता है। हमने यहाँ से समझाने का प्रयास किया। अब देखिए ये हमारा कंडेंसर फैन स्टार्ट हो गया। कंडेंसर फैन 1 स्टार्ट होने के तुरंत बाद मतलब कुछ सेकंड के बाद हमारा इस पे सप्लाई आती है, जो कंप्रेसर 1 को स्टार्ट करता है। ठीक है, अब इस पे सप्लाई कौन सी है मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए इस पे इसका जो मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर है, इस पे दो सप्लाई हमारी आ रही है। ठीक है, जिसको मैं थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करूंगा। इस पे हमारा एक ब्लैक कलर का हमारा ये जो है हमारा, ये वाला जो ब्लैक वायर है, ये हमारा इसका जो कॉइल है, जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट कॉइल, जो 220 वोल्टेज का होता है। ऑलरेडी यहाँ पे 24 आवर वोल्टेज, 24 आवर एक फेस यहाँ मौजूद होता है। वो इसलिए क्योंकि ये वाला ब्लैक वायर है हमारा यहाँ से आता है, और ये यहाँ पे यहाँ से कनेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि 24 आवर वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, एक फेस हमारा यहाँ पे सीधे यहाँ पे एक कॉइल पे हमारा, यानी ये कॉइल वाला हमारा फेस है। ठीक है, और कॉइल के एक फेस पे हमारा फेस मिल गया, तो दूसरे फेस पे भी, यानी इस साइड में भी हमारा एक फेस मिलेगा, तभी हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर का तीनों फेस हमारा आउट होगा। तो जो दूसरा पॉइंट है, वो वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला ब्लैक वाला वायर है। देखिए ये वाला जो ब्लैक वाला वायर है जो नीचे आ रहा है, और ये जो ब्लैक वाला वायर है हमारा यहाँ पे, और ये कंप्रेसर का कनेक्टर होता है। यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ सी एन कंप्रेसर, जहाँ पे मेंशन होता है ये सी एन कंप्रेसर 1 और सी एन कंप्रेसर 2। ठीक है, तो ये कंप्रेसर, यानी देखिए पहले ये फेस आउट हुआ जो ब्लोअर मोटर को स्टार्ट किया, ये फेस आउट हुआ उसके बाद जो कंडेंसर फैन को स्टार्ट किया, उसके बाद ये फेस आउट होता है जो कंप्रेसर 1 को स्टार्ट होता है। तो ये जैसे फेस हमारा आउट हो गया, यहाँ से ब्लैक वाला वायर हमारा सीधे जाएगा, यहाँ पे एक फेस मिल गया, दूसरा फेस मिलना चाहिए जो 24 आवर मौजूद है। तो यहाँ पे हमारा जैसे दो फेस आते हैं, फटाक से हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होता है, तो आर, एस और टी तीनों फेस हमारा चला जाता है कहाँ पे,
कंप्रेसर में। क्लियर। उसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, कंप्रेसर के आउटपुट में एक हमारा व्हाइट कलर का वायर जुड़ा होता है, और जिस पॉइंट पे ये वायर जुड़ा होता है, यानी यस वाले पॉइंट पे जुड़ा होता है वायर, जो व्हाइट कलर का होता है, इसका लूप दिया होता है दूसरे मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर पे, यानी दूसरे कंप्रेसर के मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के यस वाले आउटपुट पे लूप दिया होता है, और फिर यहीं से एक वायर हमारा लूप दे के चला जाता है यहाँ पे, जो कंडेंसर फैन 2 है। यहाँ पे थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है कि जब हमारा ये कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हमारा फेस मिलेगा, जो यस वाला फेस होगा। यस फेस ही हमारा जैसे कंप्रेसर ऑन होगा, ये फेस सीधा डायरेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। भले ही ये कंप्रेसर ऑन ना हो, लेकिन एक फेस यहाँ पे मिल जाएगा आपको, वो इस यस वाला पॉइंट से हो जाएगा। उसके बाद यही वाला फेस हमारा डायरेक्टली हमारा चला जाएगा यहाँ पे कंडेंसर फैन 2 पे। एक चीज़ और क्लियर समझिए कि जब ये कंप्रेसर जैसे ही हमारा स्टार्ट होता है, ये कंप्रेसर हमारा जैसे ही स्टार्ट होता है, एक फेस डायरेक्टली हमारा यहाँ से होते हुए यहाँ पे चला जाता है। जब एक फेस यहाँ पे आएगा तो कंप्रेसर ये स्टार्ट हुआ, तो समझिए कि ये भी एक फेस यहाँ पे आ गया। अब दूसरा फेस इसको चाहिए इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तो ये फेस हमारा कनेक्ट होता है कहाँ से? 3 नंबर से, जो पिंक कलर का हमारा ये वायर होता है, यानी कंडेंसर फैन 2 का जो हमारा पिंक वाला वायर होता है, वो 3 नंबर पे आता है। और 3 नंबर पे क्या है? 24 आवर वोल्टेज मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 24 आवर यहाँ वोल्टेज मौजूद है, तो एक फेस से हमारा डायरेक्टली यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है 24 आवर। अब इसको दूसरा चाहिए, तो ये कब स्टार्ट होता है? जब ये हमारा यहाँ पे फेस आता है, यहाँ पे फेस आता है, यानी सब मिला जुला के देखिए कि जैसे हमारा ये कंप्रेसर स्टार्ट हुआ, उसके बाद तुरंत उसी टाइम हमारा फैन स्टार्ट हो जाता है, जो सर्किट बी का कंडेंसर फैन होता है। आपने कभी देखा होगा पैकेज एसी पे कि जब कंप्रेसर 1 स्टार्ट होता है, तो तुरंत उसके साथ दूसरा फैन कंडेंसर फैन स्टार्ट हो जाता है। तो वही यही वाला फंक्शन लगा होता है इसमें, मतलब इसी तरह का वायरिंग होती है उसमें। अब देखिए, कंप्रेसर 1 स्टार्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर 1 हमारा ऑन हो गया, ठीक है। दोनों पंखे हमारे चल रहे, क्योंकि ये तो पहले ही स्टार्ट हो गया था। कंप्रेसर 1 स्टार्ट होते ही हमारा ये दूसरा पंखा भी स्टार्ट हो गया। अब देखिए, सर्किट पैकेज एसी में कोई भी कंप्रेसर चले तो दोनों पंखा चलना चाहिए। आपको यहाँ से समझने में आसान होगा कि कोई भी कंप्रेसर चले, दोनों पंखा चलना चाहिए। और कोई भी कंप्रेसर नहीं चल रहा था, तो ये पंखा चल रहा था, और जैसे ये स्टार्ट हुआ, हमारा ये स्टार्ट हो गया, इसका मतलब क्या है कि दोनों पंखा चल गया। अब हमारा सप्लाई आता है इस कॉन्ट्रैक्टर पे, ये कॉन्ट्रैक्टर पे सप्लाई आता है, तो वो इसका सप्लाई देखिए, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। इस पे जो इसका मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉइल वाला है, उस कॉइल पे 2 व्हाइट कलर का वायर आता है। एक ये वाला वायर आता है, ये दिखाने का प्रयास करूंगा माउस से, और जो दूसरा वायर है, ये वाला व्हाइट वाला वायर है। तो ये 3 नंबर का जो हमारा एक वायर है, फेस है, वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद होता है हमारा कंप्रेस मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर 2 के कॉइल पे। और ये कौन सा फेस है? जो 24 आवर यहाँ वोल्टेज लेके मौजूद है, एक फेस लेके मौजूद है, वही फेस यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 24 आवर एक फेस रहेगा। जब दूसरा फेस आएगा तभी ये स्टार्ट होगा। तो दूसरा फेस कब आता है? यहाँ से ये ब्लैक सॉरी व्हाइट वाला जो वायर है हमारा, यहाँ से सी एन कंप्रेसर से हमारा आता है, जो यहाँ पर कंप्रेसर 2 मेंशन किया होता है। तो देखिए, ये कंप्रेसर स्टार्ट होने के कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ से सप्लाई आउट होती है, तो ये सप्लाई सीधे जाती है हमारा व्हाइट वाला, यहाँ पे आती है, इधर से सीधे हमारा मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर पे कॉइल पे चले गए। फेस ऐसे ही आते ही हमारा यहाँ पे फेस मौजूद है ऑलरेडी। फेस यहाँ पे जैसे ही आता है व्हाइट वाला, ये फेस हमारा मौजूद है। 220 वोल्टेज मिलते ही हमारा ये मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से ऑन होता है। ऑन होते ही ये आर ब्लैक वाला वायर, यस व्हाइट वाला वायर, और टी रेड वाला वायर, ये तीनों फेस हमारा आउट हो जाता है, तो तुरंत हमारा दूसरा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा जैसे कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होता है, तो कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 स्टार्ट हो जाता है, दोनों अच्छे तरीके से चलना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद हमारा ये दोनों पंखा तो पहले ही स्टार्ट है, कंप्रेसर 1 स्टार्ट होने के बाद, और कंप्रेसर स्टार्ट होने से पहले एक पंखा स्टार्ट था हमारा। तो इस तरह के सब समझ गए कि दोनों कंप्रेसर चल भी रहा है और दोनों पंखा भी हमारा चल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे हमारा ये पंखा चलता है, सॉरी कंप्रेसर चलता है, इसका हाई प्रेशर और लो प्रेशर, यानी सर्किट ए का हाई प्रेशर ये, और सर्किट बी का हाई सॉरी सर्किट ए का लो प्रेशर ये,
यानी ये और ये वाला 2 नंबर और 4 नंबर का जो प्रेशर स्विच है वर्किंग करना शुरू कर देता है। यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जब कंप्रेसर 1 स्टार्ट हो गया, ठीक है, कंप्रेसर 1 स्टार्ट हो गया तो जाहिर सी बात है प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब हाई प्रेशर बढ़ेगा। सक्शन में लो प्रेशर मतलब अप डाउन होगा, सक्शन भी और हाई प्रेशर दोनों एक्टिव हो जाएंगे। तो इसका HP1, HP-A और LP-A ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ये कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होता है, जो सर्किट बी का कंप्रेसर होता है जिसको हम कंप्रेसर 2 भी बोलते हैं, इसके स्टार्ट होते ही इसके स्टार्ट होते ही इसका हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये HP-B यानी हाई प्रेशर बी, सर्किट बी का हाई प्रेशर, और LP-B ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों एक्टिव होंगे तो यही 4 प्रेशर स्विच है जो एरर कोड को शो करता है हाई प्रेशर है कि लो प्रेशर है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये एक्टिव होता है दोनों कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद। अब देखिए, इस पूरे पीसीबी को ऑपरेट करने के लिए 2 फेस मिलता है जो 220 वोल्टेज पे काम करता है, और ये दोनों फेस कहाँ से मिलता है मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहले यहाँ से समझिए, तीनों फेस डायरेक्ट यहाँ पे है, तीनों फेस डायरेक्ट आके इस पावर कंडक्टर पे चलेगा। यहाँ से हमारा एक फेस है जो यस वाला व्हाइट कलर का एक फेस आता है, जो ये व्हाइट कलर का फेस चला गया एक फ्यूज में जो 3 एम्पेयर का लगा हुआ था। फ्यूज अगर ठीक है, फ्यूज खराब नहीं है, फ्यूज उड़ा नहीं है, तो यहाँ से फेस आउट हो गया और ये आउट होके 1 नंबर टर्मिनल टर्मिनल के 1 नंबर पॉइंट पे जाएगा। यहाँ से जब आउट होगा तो 2 नंबर पे जाएगा, 2 नंबर से जब आउट होगा तो सीधे ये व्हाइट वाला वायर हमारा सीधे चला जाता है, यहाँ पे सीधे ऊपर गया, ऊपर से जाके हमारा एक यहाँ पे कनेक्टर होता है जिस जो CN पावर का पीसीबी में मेंशन होता है, जहाँ पे 220 वोल्टेज आती है। तो एक फेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी यहाँ पे ये व्हाइट वाला फेस कब आया, जब ये फ्यूज सही है, फ्यूज खराब होगा तो यह व्हाइट वाला फेस नहीं आएगा। उसके बाद इसको दूसरा फेस भी चाहिए, तो ये ब्लैक वाला फेस देखिए कहाँ से आ रहा है, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये ब्लैक वाला फेस हमारा 2 नंबर से है, और ये पूरा एरिया 24 आवर वोल्टेज लेके रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक फेस तो ऑलरेडी हम सॉरी एक फेस तो ये ब्लैक वाला है ऑलरेडी यहाँ पे हमारा मौजूद है यहाँ पे, और फ्यूज ठीक है तो दूसरा फेज भी हमारा आ गया यहाँ पर। जैसे हमारा 220 वोल्टेज आता है, पीसीबी प्रॉपर तरीके से हमारा काम करना शुरू कर देता है। और जैसे हमारा पीसीबी में 220 वोल्टेज आता है, हमारा यहाँ से रेड ब्राउन येलो और रेड ये तीनों वायर जो है मतलब फंक्शनली कम्युनिकेट करते हैं इन इस वायर से जो रिमोट के अंदर होता है। और देखिए यहाँ पे जो ब्राउन है 5 नंबर पे, रेड है 6 नंबर पे, ब्लैक है येलो है 7 नंबर पे। इस तरह का कनेक्शन होता है, और जो रिमोट कंट्रोल में भी हमारा ऐसे कनेक्शन होता है। तो उस जैसे यहाँ पर 220 वोल्टेज आया यहाँ पे, हमारा रिमोट काम करेगा। कभी कभी होता है कि आपने देखा होगा कि पैकेज एसी का रिमोट ही काम नहीं करता है। वो क्यों नहीं काम करता है, जब यहाँ पर 220 वोल्टेज नहीं आएगा तो इसके अंदर पावर नहीं जाएगी, पावर नहीं जाएगा तो ये हमारा डीसी पे काम नहीं करेगा, डीसी पे काम नहीं करेगा तो रिमोट कंट्रोल में कुछ भी हमारा शो नहीं करेगा। तो इस तरीके का फंक्शनली इसका काम करता है। और यहाँ पे मैंने बताया है कि इसका 2 थर्मिस्टर लगा होता है। एक एक होता है आउट एयर का, एक होता है इन एयर का जो पाइप में लगा होता है ये चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से एलजी पैकेज जैसे का एक वायरिंग डायग्राम को मैं बहुत सिंपल तरीके से एक ही तस्वीर में हमने समझाने का प्रयास किया है कि ये किस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम करता है। अभी इसमें बहुत से मैं एपिसोड करने वाला हूँ कि इसमें CH16 18 17 19 CS1 CS3 किस तरीके से क्या क्या खराब होता है, तो ये डिस्प्ले में हमारा शो करता है, ठीक है। तो आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ इस वीडियो के माध्यम से कि एलजी पैकेज में कंट्रोल वायर किस तरीके से काम करता है, कौन सा वायर कहाँ कहाँ लगा होता है, जिसमें 2 सर्किट हो, 2 कंप्रेसर हो, 2 कंडेंसर फैन मोटर हो। सो आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।